ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। एकादशी की तरह द्वादशी तिथि को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु भगवान, माता महालक्ष्मी और तुलसी माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद व्रत पारण किया जाता है। साथ ही पारण से जुड़ी पौराणिक कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं एकादशी व्रत पारण से जुड़ी पौराणिक कथाएं। इन कथाओं को श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आइए सुने द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया के उद्धार की कथा। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए अपने पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए जो काल अंत तक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन और अंगुलियां गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और ये भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि यानी पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपके दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में
अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है। मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्माओं के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। ये वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पौष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। ये भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की ये बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा, ये क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुँह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सभी लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीच ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा थे। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूँगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से
उर्वशी नाम से प्रकट हुई। तो प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने एकादशी व्रत पारण से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। इन कथाओं को श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए सुने विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भगत संत नामदेव जी की कथा। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत थे। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। सांसारिक कार्यों में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे न अन्न खाते और न किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी की रात्रि को वे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकों भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। अचानक एक छीड़कार हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। श्री नामदेव जी बोले, मैं एकादशी को न तो अन्न खाता हूँ और न किसी को अन्न खिलाता हूँ, अतः ब्राह्मण देवता प्रातःकाल सूर्योदय का इंतजार करो। व्रत का पारण कर आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए, मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी व्रत 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोगों के लिए है। मैं भूख से मर जाऊंगा और तुमको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। श्री नामदेव जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया आप सुबह तक प्रतीक्षा करें। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा, यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया तो कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहां उपस्थित सभी लोग श्री नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर संबोधित करने लगे। श्री नामदेव जी कुछ नहीं बोले। वो विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे तथा एक पल के लिए उठे और मृतक शरीर को ढककर रख दिया और भगवान के समक्ष नाम संकीर्तन करते रहे। प्रातःकाल श्री नामदेव जी ने व्रत पारण किया और एक चिता बनवाई। स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गए। चिता को प्रज्वलित किया गया। जब आग की लपटें श्री नामदेव जी तक पहुँचने ही वाली थी तो अचानक वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठाकर चिता से बाहर कूद पड़ा। जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वह बूढ़ा अंतर ध्यान हो गया। स्वयं विट्ठल भगवान ही उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे। धन्य है श्री नामदेव जी। चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निराकार स्वरूप दिखाई देता है। भागवत श्रवण से चित्त रूपी दीपक जलाने का प्रयास मानव को करना चाहिए। तो प्रेम से बोले विट्ठल भगवान की जय हो। आइए सुने तुलसी माता की पावन कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई
तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थीं कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती हैं। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती है, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती है तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, जी हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी कृपा हम सब पर भी करना। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की अगली पावन कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है। ऐसा विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना पीना भी नहीं अच्छा लग रहा था। उसकी औरत ने एक दिन कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से ही अपने घर में 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे। हम लोग 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटी चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर
बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर कपड़ा खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुए। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण जी पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर भी कृपा करना और जैसा आनंद ब्राह्मण के घर में किया वैसे हम सबके ऊपर करना। तो प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता की अगली पौराणिक कथा। पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री बन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं उससे विवाह कर लें। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है
और मेरे पति को मार डाला। अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने राजा अम्बरीश की कहानी। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भक्ति के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। विष्णु भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया, संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूँगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए क्योंकि दुर्वासा ऋषि अभी वापस नहीं आए थे। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप केवल जल से पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और भोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जलपान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तपशक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने जटा को उखाड़कर उसे कालाग्नि के समान कृत्या को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिससे कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्कर उनका पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे बस में नहीं है, तुम भगवान विष्णु के शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना कर कहने लगे कि हे साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान, मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो।
यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु हैं और धार्मिक राजा हैं, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पीकर रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए। राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश के इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान सालग्राम की कृपा की कहानी। केरल में एक सुधार्मिक नामक राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गईं। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। तब धाय माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गईं और वहाँ के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगी तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रसवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और 1 सालग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उस समय धृष्ट बुद्धि ने वहाँ आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, ये जानकर वह लज्जा से घुल गया। धृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने बधिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो। धृष्ट बुद्धि की आज्ञा से बधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। बधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने मुंह से एक गोल सालग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः मुख में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु की छवि को हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से बधिकों को मार डालने की आज्ञा दे दी। बधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 अंगुलियां थीं, जो एक दोष था। बधिकों ने 6ठी अंगुली धृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो कि अच्छा ही हुआ। बधिकों ने जाकर कटी अंगुली धृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी अंगुली पहचानकर उनकी बात को सत्य मान लिया।
कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज और था, जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहाँ का राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उसी पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनियाँ चारों ओर से उसे घेरे खड़ी थी। चंदनावती के राजा कुलिंद ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और घर लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भक्ति भाव का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया। तो प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो, सालग्राम भगवान की जय हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो।